वो बड़ी हास्यास्पद बात मल्लिकार्जुन जी कर रहे हैं। एक तो पुराने नेता हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का इमेच्योर बिहेवियर, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी की संगत में रह के खड़गे जी को भी कहीं ना कहीं जो है उसी तरह की बातें आने लग गई हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी, राहुल गांधी जी की माताजी, राहुल गांधी खुद, राहुल गांधी की बहन जी, राहुल गांधी जी के जीजा जी, सब मिलाकर पिछले 40 साल में उतनी सीटें नहीं ला पाए हैं जितना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में आई हैं। बेचारे 99 पे इतने ज्यादा खुश हैं जैसे कमाल पता नहीं क्या कर दिया है। आदमी बिल्कुल 33 नंबर लाकर पास हुआ है, अपनी जिंदगी का, अपनी पार्टी का सबसे बुरे हालात में पास हुआ है, लेकिन सेलिब्रेट ऐसे कर रहा है जैसे डिस्टिंक्शन ले आया हो। उम्मीद ना इंसान को जिंदा रखती है, और कांग्रेस जैसी पार्टी को जिंदा रखने के लिए उम्मीद की बहुत जरूरत है। उसकी सरकार बनाने की हैसियत होती है, औकात होती है, वो सरकार बना लेता है। मेरी बहन अगर बनारस से लड़ जाती तो जीत जाती, तो रोका किसने? सीट तय करने वाले तुम, सीट बनाने वाले तुम, पार्टी चलाने वाले तुम, यो भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाले तुम। इतनी औकात आपकी हुई नहीं कि आप अमेठी से चुनाव लड़ पाओ, और ज्ञान दुनिया भर का। और जो खड़गे जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर राहुलोलॉजी का इफेक्ट है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना जानते वो भी हैं, सरकार ना अब बननी है ना 2029 में बननी। जिस राहुल गांधी को आजकल आप देख रहे हैं वो संविधान हाथ में लेकर हर जगह घूम रहे हैं, उसी संविधान की हत्या उनकी दादी पहले कर चुकी है। उसी संविधान की हत्या, उसी संविधान को जो है कुचलने का काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। संविधान को अगर बचने की, बचाने की और सेफ रखने की जरूरत है तो वो कांग्रेस जैसे अहंकारी लोगों से ही है। सर, एक तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन चुकी है, पर आज एनडीए की सरकार को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, और आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एनडीए की सरकार जो है वो गलती से बनी है, और ये सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि इस बार की सरकार अल्पमत में है। इस पर आप क्या क्या कहना है? वो बड़ी हास्यास्पद बात मल्लिकार्जुन जी कर रहे हैं। एक तो पुराने नेता हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का इमेच्योर बिहेवियर, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी की संगत में रह के खड़गे जी को भी कहीं ना कहीं जो है उसी तरह की बातें आने लग गई हैं। अल्पमत की सरकार है, ये 150 सीटों पर सरकार चलाने वाले लोग हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 150 170 सीटों पर चली है भाई। 1989 के बाद अगर सबसे ज़्यादा बहुमत की सरकार अगर कोई चली है वो 2014 में चली 282, उसके बाद चली 303, और उसके बाद चल रही है अब 240 भारतीय जनता पार्टी और 292 एनडीए की। कांग्रेस पिछले 40-42 सालों में भारतीय जनता पार्टी जितनी 2024 में सीटें लाई है उतनी ला ही नहीं पाई। राहुल गांधी जी के पिताजी, राहुल गांधी जी की माताजी, राहुल गांधी खुद, राहुल गांधी की बहन जी, राहुल गांधी जी के जीजा जी, सब मिलाकर पिछले 40 साल में उतनी सीटें नहीं ला पाए हैं जितना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में आई हैं। रही बात 2014 और 19 के, तो उसके तो सपने ही लेने छोड़ दें। बेचारे 99 पे इतने ज्यादा खुश हैं जैसे कमाल पता नहीं क्या कर दिया है। 99 सीटें हैं, हारे पड़े हो। हिंदुस्तान के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास की ये तीसरी लगातार सबसे कम सीटें हैं। पहले 14 में लाए, फिर उसके बाद जो है 19 में लाए 52 सीटें, और अब 99। मतलब कोई पार्टी पिछले 15 साल, यानी कि 10 साल हो चुके हैं और 15वें साल के लिए अब वो सीटें आ चुकी हैं, लगातार अपने जीवन का 135 साल का सबसे बुरा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। ये इस देश में एग्जामिनेशंस में और शिक्षा में हार जाने वाले बच्चों को सीखना चाहिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी इस मामले में इंस्पिरेशन है। मतलब इस देश में जो लोग बड़ी बड़ी परीक्षाएं देके नहीं अचीव कर पाते, नहीं परीक्षा पास कर पाते, नहीं रिजल्ट अच्छा ला पाता, उनके लिए राहुल गांधी एग्जाम्पल है। सीखिए राहुल गांधी से। आदमी बिल्कुल 33 नंबर लाकर पास हुआ है, अपनी जिंदगी का, अपनी पार्टी का सबसे बुरे हालात में पास हुआ है, लेकिन सेलिब्रेट ऐसे कर रहा है जैसे डिस्टिंक्शन ले आया हो। कांग्रेस को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 5 साल इसी तरीके के बयानों पर उनका सर्वाइवल होना है। 10 साल से तो यही चल रहा है, आने वाले 5 साल भी यही होगा। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें कम आई हैं, पर कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब सरकार गिरा दें। तो बना काहे नहीं ली फिर? ये मुझे लगता है ये फालतू के जो मतलब वन लाइनर्स फेंकने की आदत है, इनके सहारे चलेगा। उम्मीद ना इंसान को जिंदा रखती है, और कांग्रेस जैसी पार्टी को जिंदा रखने के लिए उम्मीद की बहुत ज़रूरत है। लोकतंत्र में विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, और आदमी जिंदा उम्मीद पे रहता है। तो अभी फिलहाल उनके लिए एक उम्मीद ही है जो उनको जीने का काम करेगी। अदरवाइज अगर बात की जाए
तो उनके पास कोई स्थिति नहीं है। उनकी 10 साल से बुरी हार हो रही है लगातार। अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 महीने की, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हम जीते, उड़ीसा, आंध्रा हम जीते, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और लोकसभा चुनाव हम जीते। कमाल बात हो गई है, इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी 6 राज्य हम जीते, उसके अलावा लोकसभा हम जीते। 6 महीने के अंदर ये परफॉर्मेंस हमारी है। खुशियां दूसरी तरफ है। मैं तो कहता हूं मनाते रहें, भगवान करे कि हर 5 साल में 2 सीटें उनकी बढ़ जाएं और हर साल सरकार 5 साल में हमारी बनती रहे। मुझे लगता है कि खुशियां वो मनाएं, लेकिन सच ये है जिसकी सरकार बनाने की हैसियत होती है, औकात होती है, वो सरकार बना लेता है। अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक रैली में खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे थे मेरी बहन अगर बनारस से लड़ जाती तो जीत जाती। तो रोका किसने? सीट तय करने वाले तुम, सीट बनाने वाले तुम, पार्टी चलाने वाले तुम, भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाले तुम। इतनी औकात आपकी हुई नहीं कि आप अमेठी से चुनाव लड़ पाओ, और ज्ञान दुनिया भर का। किसी ने नहीं रोका था भाई, तुम लोग ही मिलकर पार्टी तय करते हो। पार्टी ने अगर तुम लोगों को लगता था कि जीत सकते हो तो कर लेते, लेकिन आप लोगों के बस की नहीं था प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ना। अब सीटें आ गई हैं तो लग रहा है अरे ये क्या हो गया। मतलब वो होता है ना, बच्चा, उसको खुद ही उम्मीद नहीं थी, वो इतना गंदा एग्जाम दे के आया था, लेकिन किसी वजह से उसके नंबर आ गए तो उसको खुद ही भरोसा नहीं होता। आज इनको खुद ही भरोसा नहीं है, और ये बात सच है। कोई भी अगर सरकार बनाने की स्थिति में होता तो कोशिश करता। इन्होंने तो पहले ही हाथ पैर मारे ही नहीं, पहले ही माने बैठे हुए हैं कि वो सरकार नहीं बना सकते। और जो खड़गे जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर राहुलोलॉजी का इफेक्ट है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना जानते वो भी हैं सरकार ना अब बननी है ना 2029 में बननी है। सर, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार ममता बनर्जी, संजय राउत या मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार एनडीए की सरकार को लेकर इसीलिए हमलावर हैं क्योंकि जो टीडीपी और जेडीयू को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं अगर ये दोनों पार्टियां अलग हो गई तो बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, प्रधानमंत्री का पद जा सकता है। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 35-36 मिलके भी जो भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट नहीं लाए। 35 देश के सबसे मुख्य विपक्षी दल मिल गए नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, और 35 मिलकर भी अकेले नरेंद्र मोदी जी के बराबर सीटें नहीं लाए। यानी कि एक क्लास में 36 बच्चे जो है परीक्षा दे रहे थे, एक बच्चे के जो नंबर है वो बाकी के 35 मिला लो तो उससे भी ज्यादा है, और उसके बाद वो 35 ऐसे उछल कूद कर रहे हैं जैसे वो जीत गए हों, जैसे उन्होंने सरकार बना ली हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अटूट है, एनडीए के दोनों साथी अटूट हैं। किस तरीके से जो हमारे नीतीश जी हैं उन्होंने सम्मान किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी ने उनका किया। किस तरीके से हम बात करें टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने कहा, तारीफ की, सारी चीज़ें हुई, इंटैक्ट है। लेकिन जहाँ तक हटने की बात है, कोई हट ही नहीं रहा है। उल्टा इनका सोचिए, ममता बनर्जी नाराज चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कह भी दिया कि लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने कांग्रेस वाले दिल्ली की बढ़ती हुई पानी की समस्या पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो टूट गए। उधर अगर हम बात करें इसके अलावा तो उद्धव ठाकरे भी जो है आए नहीं थे, वो भी ये कह रहे हैं अपने लोगों को, अपने कैडर को कि महाराष्ट्र की सारी सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी की जाए। अपने ये इतना इनकॉम्पिटेंट, कमजोर, नकली नेता और नेतृत्व है विपक्ष में कि सरकार तो छोड़ो, भाजपा और एनडीए तो सरकार चलाएगी, लेकिन ये खुद सारे इकट्ठे होकर विपक्ष में भी नहीं रह सकते। और ऐसा इस देश ने पहले 10 साल देखा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कहीं नहीं जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहीं रहने वाले हैं। मैं मानता हूं कि इनके विपक्ष में रहते हुए कम से कम ये इकट्ठे रह पाए, ये बहुत जरूरी है। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी की कमसीरन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, इसको लेकर बीजेपी के भी कई नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें से गिरिराज सिंह भी एक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो ज्यादा सीटें आई हैं वो इसीलिए आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया गया लोगों में। वहीं राहुल गांधी की गारंटी की अगर बात की जाए, जिसमें 8,500 रुपए देने का वादा उन्होंने किया, गारंटी कार्ड भरवाए। सर, आज पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? आज कांग्रेस की चुप्पी क्यों है उन महिलाओं को लेकर जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? इस इलेक्शन में एक सबसे बड़ी बात जो हुई है, हालांकि उस मामले को लेकर चुनाव आयोग और कोर्ट में दोनों तरीके से ही दोनों जगहों पर लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। एक चुनाव में एक पॉन्जी स्कीम की तरह, एक लॉटरी की तरह कांग्रेस के वर्कर घर घर गए हैं, उन्होंने फॉर्म भरवाया है, फॉर्म भर के चिट हटाकर उनको कूपन बांटे हैं, लोगों को बांटकर कहा है कि हमें वोट दीजिए, आपको 8,500 रुपये महीना और 1 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद लोगों ने उनको वोट दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। अगले ही दिन जैसे ही 4 तारीख को जीते हैं, 5 तारीख को करीब हजारों की संख्या में जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, बुर्के वाली महिलाएं हैं, वो कांग्रेस के लखनऊ कार्यालय पर जाती हैं, दिल्ली में राघव चड्ढा का घर उनकी कार घेर लेती हैं। किस तरीके से उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं वो दें, वो विषय
विषय कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में दोनों जगह चला गया, लेकिन ये सच है, ये तो एक लॉटरी की तरह हो गया कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वोट पैसा देंगे। कैश फॉर वोट वाली स्थितियां बनी है इस देश में। ये अपने तरीके का एक अलग स्तर पर चुनाव चला गया। लेकिन इस चीज में भी देखा जाएगा, जहां तक बात राहुल की गारंटी की है, राहुल की गारंटी विपक्ष के लोग नहीं मानते, राहुल की गारंटी राहुल के अपने लोग नहीं मानते। हाँ, कुछ सीटें जो उनकी बड़ी हैं इस समय वो 7वें आसमान पर हैं। एक आदमी जो 135 साल पुरानी पार्टी को इतने बुरे स्तर में, इतने बुरे दौर में ले आया हो कि वो अपनी 15 साल की लगातार बुरी परफॉर्मेंस रेगुलर दिए जा रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं तो वो खुशी की बात उनके लिए हो सकती है। लेकिन जनता ने उनको पूरे तरीके से नकार दिया। 36 बच्चों की एक क्लास जिसमें से 35 के नंबर मिला के एक जो 36वां बच्चा है उससे कम है, तो समझ लीजिए उस 36वें बच्चे पर जनता ने विश्वास रखा है। यानी कि 35 दलों ने मिलकर नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ा और वो 35 के 35 नरेंद्र मोदी जी के बराबर सीटें नहीं ला पाए, तो विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, ना कि उन 35 में। उन 35 को अगर विश्वास दिया होता तो कांग्रेस अकेली 300 सीटों से ज्यादा पर लड़ी है, वो सीटें लेकर आती भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन 100 वाले, 99 वाले जो 100 नहीं पहुंच पाए, 3 डिजिट भी नहीं पहुंच पाए, वो इस तरीके से खुश है जैसे वो जीत गए। हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके की आत्ममुग्धता में रहें, जीते रहें, और हर बार हम मेहनत करके, आत्ममंथन करके जितनी भी सीटें हमारी कम हुई हैं अगली बार फिर से बढ़ाएं। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो संविधान और लोकतंत्र बदलने वाली है? क्योंकि विपक्ष का ये आरोप था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री वापस आए तो शायद देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी चीज की तैयारी कर रही है बीजेपी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में 8 संविधान संशोधन हुए और वो सारे के सारे सपोर्ट किए गए कांग्रेस के द्वारा, चाहे वो महिला आरक्षण का विषय हो, चाहे वो तमाम चीज़ें। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 15% संविधान बदला है। 100 से ज़्यादा बार संशोधन हुए हैं और प्रियम्बल तक में जाकर उन्होंने चीज़ों को बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात पर बहुत डिटेल में सब बोल चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर अब बाबा साहेब भी खुद आ जाए तो वो संविधान नहीं बदल सकते। ये क्लैरिटी है। हाँ, इन लोगों ने जरूर भ्रम फैलाने की कोशिश की। जिस राहुल गांधी को आजकल आप देख रहे हैं वो संविधान हाथ में लेकर हर जगह घूम रहे हैं, उसी संविधान की हत्या उनकी दादी पहले कर चुकी है। उसी संविधान की हत्या, उसी संविधान को जो है कुचलने का काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। संविधान को अगर बचाने की और सेफ रखने की जरूरत है तो वो कांग्रेस जैसे अहंकारी लोगों से ही है। यही वो लोग हैं जो इस देश में संविधान खत्म पहले कर चुके हैं और यही वो खानदान है जो आगे खत्म करने का जिससे चैलेंज है। इस तरह के लोगों को ही इस देश में और इस देश के संविधान से आवश्यकता है दूर रखने की, क्योंकि आज तक तो इन्होंने ऐसे ही किया है, चाहे वो दलित पिछड़ों को हो, चाहे संविधान की हत्या करनी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो। ये सब क्रेडिट जो है कांग्रेस को पहले से ही जाते हैं। वो मतलब कहावत है ना कि बाप चले गए अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। संविधान की हत्या करी दादी जी ने, वो पोता लेकर घूम रहे हैं संविधान के प्रति। अपने आप से बचाने की आवश्यकता है, उनको खुद से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के अथॉरिटेरियनिज्म वाले वो लोग हैं, जिस तरह की स्थितियां उनकी हैं, जिस तरीके से वो चीजें करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस देश के संविधान को चोट पहुंचाई है, अगर संविधान को असल खतरा इस देश में किसी से है तो वो स्वयं राहुल गांधी से ही है।